हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सम ऑफ 700 रुपीज, कहता है 700 रुपए का जो सम है, यानी टोटल 700 रुपए हमें 7 स्टूडेंट में एक स्कूल के बांटने हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। मतलब जिसकी सबसे अच्छी उसको सबसे ज्यादा, फिर कम फिर कम। और ये क्या कहता है, हर एक प्राइज पहले वाले प्राइज से क्या होगा, 20 रुपए कम होगा। कितना होगा? 20 रुपए कम। यानी हमें एसएन दे रखा है 700, एन दे रखा है 7, क्योंकि 7 ही बच्चों में बांटनी है। ठीक है, डी हमें दे रखा है माइनस का 20। मान लो अगर पहला प्राइस 100 रुपए है तो अगला माइनस 20 यानी 80 रुपीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, हमें फाइंड करना है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, यानी हमें सातों के सातों प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो एसएन हमें दिया हुआ है तो हम एसएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा और हमारा आंसर निकल जाएगा ए। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो एस एन हमें कितना दिया है 700, तो हम इधर 700 लेके चलते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा 7/2, क्योंकि 7 हमें एन दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू ए, 2a क्योंकि ए की वैल्यू दी नहीं हुई, प्लस एन यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें माइनस का 20 दे रखा है। ठीक है, चलो अब 700 किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 7/2 इंटू 2a है ना। 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 20 माइनस का 120, तो माइनस का 120। देखो यहाँ पे 20 है, 6 0 12 माइनस 120, क्योंकि माइनस का 20 है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखो 2 और 120 दोनों ही 2 के टेबल पे जाते हैं, तो 700 किसके इक्वल आ जाएगा? 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा? a माइनस 60 रह जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई थी? 700 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 60। ठीक है, अब ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में आते ही क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 700 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू a माइनस 60, है ना। 7 से ये कटेगा कितने पे? 100 पे। तो a माइनस 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। कितनी आ गई? 100। 60 माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 100 प्लस 60, दैट इज a इज इक्वल टू 160। कितना आ गया ये हमारे पास? 160। अच्छा, हमें क्या निकालना था? A1, A2, A3 सब निकालना था, A7 तक, है ना। तो अगर हमारा A1 आ गया 160, तो A2 कितना होगा मेरे को बताओ? 20 कम इससे, है ना। 160 से 20 कम कितना होता है? 140। ये A2 आ गया। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, है ना, A प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 160 और प्लस माइनस का 20। अब 160 में से 20 माइनस करेंगे 140। A3 कितना आएगा? इसमें से 20 माइनस कर दो, 120 आ जाएगा। A4 कितना आएगा? इसमें से माइनस कर दो, यानी 100। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। A5 कितना आएगा? 80, ये A5 है। A6 कितना आएगा? 60, A6 है। और A7 कितना आएगा? 40, ये A7। और इनको प्लस करेंगे अगर 160 140 120 100 80 प्लस 60 प्लस 40, तो देखो 0। ठीक है, 10 10 10 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा? देखो 10 20 30, यानी 3 1 2 3 4 और 3 700, है ना। तो ये 700 रुपीज ऐसे 7 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है।